Hello Leos, welcome to this channel, a very warm welcome to this channel Shacharo. So अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि what's coming for you Leos, क्या आ रहा है आपके नियर फ्यूचर में, what is coming towards you in the near future. So चलिए स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं प्यारे प्यारे कार्ड्स से कि क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में. लेट्स गेट स्टार्टेड. ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो बी ओपन माइंडेड. उतना ही रखें जितना आपसे रेजोनेट करे लियो, बाकी को लेट्स गो कर दें. ओके, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन ना करें. चलिए लियोज ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाए. बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट. चलिए सो यूनिवर्स, कार्ड्स, एंजल्स हमें बताएं जो हमारे लियो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंह राशि वाले जो भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए. व्हाट्स कमिंग फॉर देम इन द नियर फ्यूचर. क्या आ रहा है उनके नियर फ्यूचर में, लियोस के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है. हमें बिल्कुल सटीक मैसेज जानना है हमारे लियोस के बारे में. सो लेट्स know what is coming for you Leos. What is coming for you, what is coming for you. So पहला ही कार्ड आ गया है लियो, द फूल का. ओके चलिए कुछ और कार्ड्स पिक करते हैं. फोर ऑफ कप्स. ओके what's the next. स्ट्रेंथ. ओके लियो के लिए लियो का ही कार्ड आ गया है, स्ट्रेंथ का. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है. व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग फॉर यू लियोस. क्या आ रहा है आपके लिए. व्हाट इज कमिंग फॉर यू लियोस, व्हाट इज कमिंग फॉर यू. द स्टार, ओ माय गॉड, द स्टार एंड नाइट ऑफ वैंड्स. ये निकलना चाह रहा था. सो माय डियर लियोज, देखिए जो भी लियोज यहाँ तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट लियो. आप अपनी लाइफ में एक नया फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं. माइट बी पॉसिबल आप अपने पास के कुछ बिलीफ सिस्टम को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, माइट बी पॉसिबल आप अपनी लाइफ में कुछ नए बिलीफ सिस्टम्स लाने वाले हैं जो आपको आपके राह पे आसानी से आगे बढ़ाते जाएगा. ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है लियो. सबसे पहली चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं एक जो न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश बिगनिंग या फ्रेशनेस आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है. ओके सो आप एक नया बिलीफ सिस्टम लाने वाले हैं अपने अंदर. जो पुरानी आपकी रूढ़िवादी सोच थी ना लियो, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं. जो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, जो बिलीफ सिस्टम्स आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, आप उन सारे सिस्टम्स को, उन सारे मान्यता को आप पीछे छोड़ रहे हैं. लियोज आर वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, और वो खुद को बहुत बदलने में माहिर होते हैं, बिकॉज लियोज आर लियोज. ओके तो व्हाट आई कैन सी लियो कि जैसे आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस है ना पास्ट के, उस एक्सपीरियंस ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप अब अपने आप को बदलें. आप अपने आप को बदलने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें. ठीक है, तो आई फील लाइक कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करने वाले हैं आने वाले समय में. और जो भी ऑब्स्टेकल्स, जैसा भी आपका पिछला समय रहा है, पास्ट रहा है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप उनके सीख को, उनके लेसन्स को अपने पास रख के, अपने माइंड में रख के आप आगे बढ़ रहे हैं विथ दैट न्यू बिलीफ एंड दैट न्यू होप. नई उम्मीद, नए भरोसे के साथ. ओके इसके अलावा मुझे क्या दिखता है लियोज. इसके अलावा मुझे दिखता है कि कुछ लियोज जो है ना यहाँ पे, वो अपने कहीं ना कहीं एक बोर्डम वाले स्टेट से बाहर आ रहे हैं. ओके यहाँ पे बहुत टाइम आपने शायद ऐसा बिताया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे, या तो आप बहुत ज़्यादा बोर
बोर महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बोर्डम में थे, तो आपने कुछ ऐसा समय बिताया है और आप कहीं ना कहीं उस समय से अब बाहर निकलना चाहते हैं। तो बाहर निकलने के लिए अब जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर डिटरमाइंड नाउ। आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेके आ रहे हैं उस बोर्डम से बाहर आने के लिए। ओके, सो व्हाट एल्स इज कमिंग? ओके, यस, द मून। देखिए व्यूअर्स, उस बोर्डम से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं आपने कॉन्शियसली चूज़ किया है कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आना चाहते हैं, आप उस बोर्डम से बाहर आना चाहते हैं। और जो तरीका या जो आपको लगा है कि अच्छा ये एक तरीका है या ये एक बहुत अचानक से कुछ आपके सामने पॉपअप हुआ होगा, कोई एक नई एक्साइटिंग चीज़ आपके सामने आई होगी, कोई भी नई चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको एक्साइट करे, कुछ ऐसा आपके नज़रों के सामने आया होगा, कुछ ऐसा आपके कॉन्शियसनेस में आया होगा जिसको आप जो है आजमाना चाहते हैं अपने आप को अपने बोर्डम से निकालने के लिए। ओके, एंड मुझे ये दिखता है कि दिस टाइम यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड यू विल बी मोर डिटरमाइंड। इस बार आप जो है एक दृढ़ता से चीज़ों को करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। ओके, और अपने उस स्टेट को जहाँ पे आप लैक ऑफ एंथुजियाज्म आप फील कर रहे थे, जहाँ पे एक एक्साइटमेंट की कमी थी, जहाँ पे लाइवली फील नहीं कर रहे थे, उन सारी फीलिंग्स को आप लेट गो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, उन सारी फीलिंग्स को आप अपने आप से हटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड यू विल बी लाइक कि आप ना, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक नया बिलीफ सिस्टम आप बैठाएंगे ना, तो यू विल बी अट्यूनिंग विथ योर ओन प्रोफाउंड सेल्फ। आप अपने ही बेहतर सेल्फ से और ज़्यादा अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा एम्ब्रेस करते हुए उसे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचे जहाँ पे लोग आपको आपके काम से जानने लगे। ओके, तो आप कुछ उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, एंड ऑल बिकॉज कि आपने कहीं ना कहीं अपने उस बोर्डम को पीछे छोड़ने का सोचा है, अपने उस नॉन इंटरेस्टिंग लाइफ से, अनइंटरेस्टिंग लाइफ से बाहर आने का सोचा है। ओके, इसके अलावा मुझे क्या दिखता है लियो? वन मोर कार्ड। ओके, इसके अलावा मुझे लियोज़ ये भी दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लियोज़ अभी इस वक्त में जो है ना अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस को अपने अंडर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। ओके, जो चीज़ आपके लिए एक चैलेंज बनी हुई थी, ख़ास तौर से अगर आपका फाइनेंस आपके लिए चैलेंज बना हुआ था, तो अब आप इस माइंड सेट में आने वाले हैं कि नो, I'll overcome this challenge, I'll show by doing। मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, एंड मैं इस चैलेंज को ओवरकम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो या लियो, आप जैसे मैंने बोला ना, आप एक पावरफुल सेल्फ में आ रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप से ज़्यादा अलाइन नहीं हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक चीज़ों को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको एज अ चैलेंज लेके उन चीज़ों को, उन हर्डल्स को ओवरकम करके उसमें फ्लरिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो चैलेंज आपको बहुत समय से रोक रहा था इन चीज़ों को फ्लरिश करने से, इन चीज़ों में बोलते ना कि एक डिटरमाइंड तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को, उन माइंडसेट को, उन सेटबैक्स को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस बार आपके माइंडसेट में जो है आपके ख्वाब कुछ इस बार मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके बहुत बड़े बड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे माइट बी पॉसिबल घर लेने का सोच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे माइट बी पॉसिबल अपना कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको और जो है फैलाने का सोच रहे हैं। ठीक है, बट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत ठोस, कुछ बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ जो आपको लंबे समय तक आपको ग्रोथ दे और आपको एक स्टेबिलिटी दे। ठीक है, लंबे समय तक आप जिसमें अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए देख सकें। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह का करने का सोच रहे हैं, और एक डिटरमाइंड तरीके से, एक स्टेबल तरीके से, बस ख्वाबों में नहीं, रियलिटी में आप इन चीज़ों को करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और जो ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आ रहे थे उनको
कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आपके अंदर के थे, तो उनको आप इस बार टैकल करके, ओवरकम करके इन चीज़ों में आप इसको परफॉर्म करने वाले हैं, चैलेंजेस को आप करने वाले हैं, और करते करते आप उस राह पे कहीं ना कहीं उस लाइन को आप पकड़ लेंगे जो आपको आगे तक की ग्रोथ आपको ला के देगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्ड विच मेक्स कन्फर्मेशन। ये जो कार्ड है ये कन्फर्मेशन बताता है कि ये जो पीरियड है व्यूअर्स, ये आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देने वाला है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, अंदर से आप एक चार्म महसूस करेंगे कि नो आई शुड बी डूइंग, मुझे ये करना चाहिए है, या मुझे ये करना है, या आई हैव टू बिल्ड समथिंग स्ट्रॉन्ग, मुझे अपने लिए कुछ बड़ा खड़ा करना है, मुझे अपने आप को एक ठोस, स्टेबल, मजबूत, फाइनेंशियली अबंडेंट सेल्फ में लेके जाना है, ठीक है। सो कुछ माइंडसेट आपका ही इस तरीके का होने वाला है, या ऐसा कह लीजिए कि जो प्लैनेट्स है वो कुछ ऐसे सेट हो रहे हैं कि आपके माइंडसेट को, आपके मोटिवेशन को बिल्कुल आपको आपके बाहर तक निकाल के रख दें और आप मजबूर हो जाएं उसके लिए एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। एंड द स्टार के बाद जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड से मुझे यही 100% इंडिकेट करता है कि आपके जो ख्वाब हैं इस बार आप उसको उतारने पे तुले हुए हैं। इस बार आप इस ख्वाब को, इस मोटिवेशन को खाली नहीं जाने देंगे, इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपने आप को उस राह पे बिल्कुल झोंकने वाले हैं, उस राह पे बिल्कुल आप भागने वाले हैं जहाँ पे आप इस स्टेट को पा सकें, ओके। जहाँ पे आप अपने उस स्टेबल, अपने स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट में आप आ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि या तो आपको कोई एक पावरफुल गद्दी चाहिए, कोई पावरफुल पोजीशन चाहिए है, या फाइनेंसेस को आप इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपको फिर दोबारा जो है सोचना ना पड़े बाकी चीज़ों को लेके, या माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं, ऐसे ओहदे पे जा रहे हैं जो आपको ये फाइनेंशियल अबंडेंस ला के देने वाला है, या माइट बी पॉसिबल यहाँ कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी जो है प्रयास करने वाले हैं, और ये आगे जाके आपको ये इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की गारंटी दे रहा होगा, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स वी नीड टू नो, व्हाट एल्स वी नीड टू नो। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स व्यूअर्स क्या दिखाता है कि आइडियाज़ पे आइडियाज़, यू आर गेटिंग आइडियाज़, अबंडेंट नंबर ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे आप उन आइडियाज़ को सिर्फ दिमाग में ला के सोच नहीं रहे हैं, आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, यस, ओके, चलिए। सो दिस टाइम व्यूअर्स आई फील लाइक कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ये पूरे कार्ड्स जो है ना यही बता रहे हैं कि इस बार जो है एनर्जी जो है पूरे फ्लो में है, एंड आप सारे आइडियाज़ को चैनल कर रहे हैं, आप उन आइडियाज़ को उस पर आप जो है अपना यू आर जस्ट सीकिंग आउट कि उसमें से बेस्ट क्या है आपके लिए, ठीक है। एंड जो बेस्ट है आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, 1 सेकेंड, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखिए व्यूअर्स, जिसमें मैंने आपको बोला ना कि आपका जो भी माइंडसेट था जो आपको रोक रहा था आगे बढ़ने से, माइट बी पॉसिबल ये कुछ आपके पास के एक्सपीरियंसेस थे, या कुछ लोगों को उनके खुद की कोई एक पर्सनल दिक्कत हो सकती है, उनकी मानसिक कोई दिक्कत हो सकती है, या कोई एक ऐसी दिक्कत थी जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो रही थी, बट अब आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं, अब आप उन चीज़ों पे हावी होने वाले हैं, ठीक है। द सन का कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी नेगेटिविटी जो है व्यूअर्स, जो आपको रोक रही थी, जो आपको कंट्रोल कर रही थी, ये एंड होने वाली है, बिकॉज आपने इस बार चैलेंज लिया है इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके अपने लिए कुछ बड़ा फ्लरिश करने का, ठीक है। सो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज यू आर डेडिकेटेड दिस टाइम फॉर योर आइडियाज़ एंड responsible for your actions. So this time व्यूअर्स, आप
एक अलग ही चार्म में चमक रहे हैं एंड यू आर अट्रैक्टिंग व्यूअर्स what you want for yourself. You are attracting the sun. You are attracting this long term, कहाँ गया वो कार्ड, this long term pentacles energy, king of pentacles. So या यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हों. So या व्यूअर्स, चलिए एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं. हमारे लियोस के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है, हमारे लियोस के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ विंटर. देखिए व्यूअर्स, मैंने बोला ना कि यू आर अबाउट टू एंटर अ सक्सेसफुल पीरियड. आप एक सक्सेसफुल पीरियड में एंटर करने वाले हैं, आप एक सक्सेस वाले फेज़ में एंटर करने वाले हैं. ठीक है, इस बार आप अपनी मर्ज़ी से वो दिशा चुनने वाले हैं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं. ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है और वर्ल्ड का कार्ड पे लिखा हुआ है ब्रिलियंट सक्सेस. आप एक सक्सेस वाले रास्ते पे ही चलने वाले व्यूअर्स. ठीक है, एंड जो भी पास्ट की जर्नी थी ना, जहाँ पे आप बिल्कुल विक्टिम बन गए थे, वो जर्नी अब एंड हो चुकी है व्यूअर्स. ओके, एंड इसके अलावा क्वीन ऑफ विंटर क्या बोलता है, क्वीन ऑफ विंटर व्यूअर्स यही बोलता है कि उन चीज़ों को, उन लोगों को लेट गो करें जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यू आर अबाउट टू एंटर योर गोल्डन पीरियड. यू आर अबाउट टू एंटर योर पीरियड वेर यू विल शाइन लियोस. आप उस शाइनिंग वाले पीरियड में एंटर कर रहे हैं, तो कोई जगह नहीं है इस नेगेटिव एनर्जी की, कोई जगह नहीं है. आप इसको ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं और आगे भी इसको पीछे छोड़ के ही बढ़ रहे हैं. इसकी एनर्जी को आप आगे नहीं ले जाने वाले. ओके, सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. कहीं ना कहीं पेशेंस भी आप अपने अंदर डेवलप कर पाए हैं और आपके अंदर का एक बचपना, एक फ़नी साइड अभी भी आप रिटेन करते हैं व्यूअर्स. ठीक है, सो ये समय है आपके कैरियर पे फोकस करने का. कार्ड ये भी बोल रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर व्यूअर्स. ठीक है, सो बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट एंड इन सारी एनर्जीज़ को छोड़ के पीछे आप सक्सेस के फेज में एंटर कर रहे हैं व्यूअर्स. ठीक है, सो या दिस इज रीडिंग लियोस. लेट मी नो कितना आपसे मैच कर रहा है, एंड अगर आप ऐसी रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अब अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो आज की रीडिंग में लियोस इतना ही. आप सभी रीडिंग में टेक केयर, बाय.